ओम शांति। आज 3 जुलाई 2024। आज की ईश्वरी महावाक्यों में परमपिता परमात्मा शिव, उस निराकार परमात्मा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कलंगीधर बनना है। कलंगीधर बनने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? अपनी अवस्था जो है अचल अडोल बनानी होगी। और जितना जितना जो है तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनती जाएगी, उतना उतना चाहे दुनिया वाले कोई कुछ भी कहें, दुनिया वाले तुम पे कलंक लगाते रहें। दुनिया वाले कलंक लगाने का मतलब तुम्हारी ग्लानि करें, निंदा करें, क्योंकि जो ईश्वरीय रास्ते पर चल जाता है, जो भगवान के मार्ग ने पकड़ लेता है, तो उसको दुनिया वाले उसको जो है फिर उस पर जो है बहुत जो है आलोचनाएं, उसकी जो है बहुत निंदा की जाती है, कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना तुम जो है तुम पे कलंक लगेंगे, उतना उतना तुम कलंगीधर बनते जाओगे। लेकिन शर्त क्या है उसकी कंडीशन यही है कि तुम्हारी अवस्था जो है अचल अडोल बनती जाए। और अवस्था अचल अडोल बनाने के लिए बहुत सी धारणाएं हैं, और उसमें से एक धारणा आज बाबा ने कहा कि मुख से कभी जो है कड़वे वचन नहीं निकालो, मुख से हमेशा मीठा बोलो। क्योंकि सामने वाला कोई कुछ भी बोले, लेकिन यदि आपने अपने मन में ठान लिया कि जो है मैं जो है अपने मुंह से जो है कड़वे वचन नहीं निकालूंगा, तो ये संभव है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि दिल तक नशीन बाबा का बनना है, तो उसके लिए जो है आप सब भूतों से जो है आपको जो है सब भूतों को निकालना होगा। आगे बाबा कहते हैं कि यह आपकी जो है अवस्था जो है अचल अडोल बने। आपकी जो आत्मा है वो उसका कनेक्शन किससे है? उसका कनेक्शन जो शरीर से नहीं है, कर्मेंद्रियों से है। जितनी जितनी जो है हम कर्मेंद्रियों पे वर्क करते हैं, कर्मेंद्रियों को जो है अपनी जो है कंट्रोल, आत्मा राजा बन के जो है कर्मेंद्रियों का जो है अपना जो है कर्मेंद्रियों को जो है अपने ऑर्डर प्रमाण चलाती है, तो जितनी जितनी जो है कर्मेंद्रियाँ शीतल होती जाएंगी, और उसके लिए ज़रूरत है जितनी जितनी आपकी कर्मेंद्रियाँ अंतर्मुखी बनती जाएंगी। मतलब बाहर देखते हुए भी, बाहर सुनते हुए भी वो जो है आप नहीं सुने, आप नहीं देखें, अंतर्मुखी बनने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो उतनी उतनी आत्मा जो है वो सतोप्रधान बनती जाएगी। फिर बाबा ने जो है सतयुग की बहुत महिमा की कि सतयुग में हर चीज़ जो है, स्वर्णिम युग में हर चीज़ कायदे अनुसार होगी। बहुत जो है हर चीज़ जो है एकदम एकदम जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो है प्लेजेंट। कोई जो है पक्षी होंगे, लेकिन वो जो है इतना नहीं कि शोर ना लगे, शोर नहीं लगेगा। जो है पक्षियों की चहचहाट आपको जो है संगीत का आनंद कराएगी। इसी तरह जब बाबा कहते हैं वो जो है बाबा का जो है बाप की महिमा अपरंपार है, बाप की जो है स्वर्ग की महिमा अपरंपार है। इसी तरह जब बाप की जो प्रॉपर्टी है, बाप की प्रॉपर्टी क्या है? बाप की प्रॉपर्टी है कि वो हर चीज़ का सागर है, सुख शांति आनंद प्रेम। तो उसकी भी महिमा जो है बाबा कहते हैं अपरंपार है। तो आगे बाबा कहते हैं कि जो है जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं वह जो है ऑटोमेटिकली बाप को याद आते हैं। क्योंकि जो है वो तो बाबा के आसपास ही नैनों में रहते हैं। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की महिमा बहुत करी है। आगे बाबा ने कहा कि जो है जैसे जैसे जो है आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मार्ग में कठिनाई बहुत आएगी। लेकिन जो है आपको जो है अपनी अवस्था जो है अचल अडोल बनानी है, और उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा। क्योंकि विश्व की बादशाही प्राप्त करना कोई बच्चों का मासी का बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। तो आगे जो है बाबा ने जो है बैच के लिए बोला कि बैच पे आप जो है काफ़ी कुछ जो है समझा सकते हैं। और जो बच्चे जो है जितना जो है बच्चों की स्थिति जितनी होगी, जैसी होगी, उसी के ऊपर जो है मनन चिंतन चलता है, और उसी अनुसार नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। रोज़ नई नई बातें निकल के आती हैं।
फिर बाबा ने पवित्रता के ऊपर कहा कि पवित्रता जो है वो आपका मेन फाउंडेशन है, आदि अनादि जो है संस्कार है। तो जो है जितना जितना पवित्रता होगी उतना उतना जो है आप पूजनीय बनते जाएंगे और फिर मध्य में पूज्य बनते हैं। क्यों? जिसकी पवित्रता बिल्कुल भी खंडित नहीं होती है। और अंत में बाबा ने कहा कि व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनना है, तभी जो है आप विश्व कल्याण का काम उसको स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि जब तक जो है फरिश्ता रूप की सेवा नहीं होगी तब तक सबको पैगाम देना, इतना पूरे संसार को पैगाम देना, पूरे संसार को दुख अशांति सबसे जो है मुक्त करना, ये इतना उसको जो है वो काम जो है उसकी वो काम जो है इतना नहीं हो सकता। उसके लिए व्यक्त में रहते, संसार में रहते अव्यक्त फरिश्ता धारण कर अव्यक्त फरिश्ता का रूप बन, ये सेवा की बहुत ज़रूरत है। इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंकीधर बनते हो। आगे जो है प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई सी भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत अर्थात विकार ना रहे, मुख से कोई भी कड़वे वचन ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए, आपका जो है नेचर में आ जाए, आपका नेचर बन जाए। ओम शांति। भगवानुवाच, आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, ये है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता, आत्मा ही सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को ही देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना तुम बाबा को याद करोगे उतना जो है आत्मा शुद्ध होती जाएगी। ये तो बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। ये शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छी करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है, वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदेसर कायदे प्रमाण। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करेंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरमापार है, बाप की महिमा भी अपरमापार है, तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरमापार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की सर्विस करते हैं, ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति ही समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते तो कहा जाता है कि ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल ही नहीं सकते। जो कड़वा बोलने वाले हैं
उनमें तो भूत है। देह अभिमान है नंबर 1 का भूत अर्थात विकार। फिर उसके पीछे और भूत भी प्रवेश करते हैं। मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं। बाबा कहते हैं इन विचारों का क्या दोष है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है। टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। ये भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामानुसार ये भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वह कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया। इस तरह पानी ज़्यादा जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम सब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाती हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगी धर बनते हो। एक्चुअली कलंग जो होता है ना, वो राजा महाराजा जो है कुछ जो बहुत उनको पदवी मिलती थी तो कलंग लगाते थे, कुछ ऐसा कुछ होता था। तो उसी के उस पर जो है बड़ी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वालों को कलंगीधर कहा जाता है। अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। ये तो जानते हो कि इन विचारों को पता नहीं है कि विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आप ही पूजे, आप ही पुजारी भी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती। ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पाठ है कि क्या कर सकते हैं। कितना भी माथा मारे परंतु ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में ही नहीं है तो कोई क्या करे। राजधानी स्थापन होनी है ना, उसमें सब चाहिए। ऐसे समझते हैं कि ऐसा समझकर अशांति में नहीं रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है। ऐसे नहीं करो, ये आत्मा सुनती है। इसमें और ही पद कम हो जाएगा। कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं तो छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई नहीं समझते तो छोड़ दो उनके साथ, उनके भाग्य पर। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते हैं माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक तो लगते ही हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का नाम भी कहीं पूतना तो कहीं सुपर्णखा है। अब तुम बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई और दे ना सके। रचता और रचना का ज्ञान ये है पढ़ाई, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे पर है, अलंकार भी तुम्हारे पास है, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। अलंकार एक्चुअली मिलने चाहिए ब्राह्मणों को, बच्चों को, बाबा के बच्चों को। जितने जो है ये सदस्य चक्र जो है, शंख जो है, पद्म जो है, गदा जो है, ये सारे अलंकार बच्चों को मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए जो है अलंकार किसी को दिखा दिए, अलंकार विष्णु को दिखा दिए हैं। ये सब बातें हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता ना सके। आत्मा कहाँ से आई, कैसे निकल जाती है। कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रिकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकली। ये तो कोई जान ना सके। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी कि बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अकल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है।
जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है, उसको भी ज्ञान में ले आना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो तो अंदर से खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी किसी की सर्व की सदगति नहीं कर सकते। ये भी समझाना होता है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो भ्रम में लीन होने के पुरुषार्थ करते हो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। पहले तो कोई का अल्फ और बे को ही पढ़ाना होता है। बोलो तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो, विकारों से कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में ही अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। आज बाबा कहते हैं सतयुग में जन्म जो है मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले सुख, पहले दुख, फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके। ये भी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में युक्तियाँ हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितनी अथाह दुख हैं, अपरमापार हैं, नाम ही है दुखधाम। इनको सुखधाम कोई कह न सके। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था, जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, ओहो ये तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे, नंबर 1 बनते हैं, तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्य को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। अंधकार कितना है, तुम कितनी अच्छी रीति समझाते हो। टाइम लगता है, जो कल पहले लगा था, जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। ये ब्राह्मण जन्म हीरे जैसा है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी ही है, वहाँ तो भगवान होता ही नहीं। ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है देवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है। कितनी भूल कर दी है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मूल्य मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं हैं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते हैं कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करनी है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बाबा कहते हैं धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। अभी तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप कहते हैं गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। ये भी तुम समझा सकते हो। उन्होंने राज्य पद कैसे पाया, मंदिर के पुजारी को पता नहीं। तुम्हें तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम समझा सकते हो।
ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, 5 विकार जो हैं वो सर्वव्यापी हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हर एक के अंदर विकारों की प्रवेशता है, एक एक में विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है। तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो, ये तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत में रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपने को सुधार नहीं सकता तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। सेकंड पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूजे बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।